क्या पॉक्सो केस किसी लड़की या महिला पर भी दर्ज हो सकता है? हाल ही में टीवी सीरियल प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। यह केस ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने गंदी बात में नाबालिग लड़कियों की आपत्तिजनक सीन फिल्माए थे। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या है पॉक्सो कानून जो महिलाओं के खिलाफ भी दर्ज किए जा सकते हैं। किन मामलों में पॉक्सो केस दर्ज होती हैं और इसे लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत बताते हैं कि पॉक्सो का मतलब है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जो 2012 में बना था। यह बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों को अपराध बनाता है। यह कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। यह कानून पूरी तरह जेंडर न्यूट्रल है। रेप से यह इसी मामले में अलग माना जाता है। पॉक्सो कानून के तहत बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा निर्धारित की गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी के लिए करता है तो उसे 5 से 7 साल की जेल हो सकती है। एडवोकेट अनिल कुमार सिंह कहते हैं कि अगर मामले में पॉक्सो के तहत पीड़िताओं के बयान दर्ज किए गए हैं और जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं तो एकता कपूर को पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 14 के तहत पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए नाबालिग के इस्तेमाल पर पहली बार 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसमें जुर्माना भी है। दोबारा ऐसे मामलों में पाए जाने पर 7 साल की जेल हो सकती है, क्योंकि ऐसे मामलों में नाबालिग को आपत्तिजनक रूप से फिल्माना या उसका गंदे तरीके से वीडियो बनाना यौन अपराध की ही कैटेगरी में आएगा। ऐसे में आरोपी को 7 साल तक की जेल हो सकती है। अनिल सिंह बताते हैं कि सेक्शन 15 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफो कंटेंट को स्टोर करता है, उसका डिस्प्ले करता है या किसी के साथ साझा करता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है। पीड़ित बच्चे को तुरंत राहत या पुनर्वास के लिए अंतरिम मुआवजा मिल सकता है, जो कोर्ट तय करेगा। इस कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच और अभियोजन में बच्चों के अनुकूल उपाय प्रदान किए जाते हैं। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति यौन हमला करता है तो उसे कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है। बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों के यौन शोषण के मामलों में मृत्यु दंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने की दिशा में वर्ष 2019 में पॉक्सो अधिनियम की समीक्षा करके इसमें संशोधन किया गया। इस अधिनियम में अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद यह फैसला लिया गया कि अगर कोई 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति पर नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण जैसे अपराध करने के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसे किसी भी प्रकार से जमानत नहीं दी जा सकती। पॉक्सो अधिनियम में बच्चे के निवास या पसंद के स्थान पर एक महिला उप निरीक्षक द्वारा प्रभावित बच्चे का बयान दर्ज करने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में जब पुलिस बल में महिलाओं की संख्या केवल 10% है, इस प्रावधान का अनुपालन करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। साथ ही कई पुलिस स्टेशनों में तो मुश्किल से ही महिला कर्मचारी मौजूद हैं। एडवोकेट अनिल सिंह बताते हैं कि पॉक्सो मामलों में ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल करके बयान दर्ज करने का प्रावधान है। हालांकि फिर भी कुछ मामलों में जांच और अपराध के संरक्षण को लेकर खामियां बरकरार हैं। शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जघन्य अपराधों के मामलों में जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अपराध स्थल की तस्वीर ले और उसकी वीडियोग्राफी करे, साथ ही उसे साक्ष्य के रूप में सहेज कर रखे। पॉक्सो एक्ट का एक प्रावधान यह भी है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियोजन के बयान की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य रूप से करेगा। आमतौर पर ऐसे बयान ज्यादातर मामलों में दर्ज किए जाते हैं, लेकिन न तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुकदमे के दौरान पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और न ही बयान से मुकरने वालों को दंडित किया जाता है। ऐसे में इस तरह के बयान खारिज हो जाते हैं। पॉक्सो अधिनियम के अनुसार अधिनियम के तहत दर्ज मामले की जांच अपराध होने या अपराध की रिपोर्टिंग की तिथि से 1 महीने की अवधि के भीतर करना आवश्यक है। हालांकि व्यावहारिक रूप से पर्याप्त संसाधनों की कमी, फॉरेंसिक साक्ष्य प्राप्त करने में देरी या मामले की जटिलता जैसे विभिन्न कारणों से जांच पूरी होने में कई महीने लग जाते हैं। फास्ट ट्रैकिंग जस्टिस के अनुसार 2017 में एक स्टडी कराई गई थी।
इसके मुताबिक अगर पॉक्सो के नए केस सामने न आए तो 2016 तक के लंबित केसों को निपटाने में 20 साल लग जाएंगे। 2020 में पॉक्सो के मामले 2,81,049 थे, जो 2022 तक आते आते 4,17,673 हो गए। 2020 में केवल 6% मामलों का निपटारा किया जा सका। 2021 में 7% केसों का निपटारा किया गया।